हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको जो संस्कृत का आपका पेपर हुआ था जिसका कोड है 1 to 2, ठीक है। ये प्री बोर्ड का एग्जामिनेशन था जो सीबीएसई ने लिया था, ठीक है, इवनिंग शिफ्ट का। इसके आज हम सॉल्यूशन डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको सॉल्यूशन दिखाऊंगा खाली, ठीक है। आप आराम से देख सकते हैं और देख सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन के आंसर ठीक थे, ठीक है। और मैं पहले थोड़ा सा यहाँ पे इंस्ट्रक्शन पढ़ लेता हूँ। टोटल जो पेपर का टाइम था वो 1.5 आवर्स का था, मतलब 1.5 घंटे का था, 1.5 आवर। और जो मैक्सिमम मार्क्स थे इसके 40 थे, ठीक है। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखे, इससे बोला कि टोटल 8 पेजेस हैं इसमें और पूरे पेपर को 2 पार्ट में डिवाइड किए गए, का और खा में। और इस पूरे प्रश्न पत्र में, ठीक है, जो है आपसे 1 से लेकर 51 तक के क्वेश्चन पूछे गए हैं। टोटल 51 क्वेश्चन है। आपको 40 क्वेश्चन करने जो निर्देशानुसार बोले गए उसके अनुसार चलना है आपको, ठीक है। और यहाँ बोला गया है कि हर एक क्वेश्चन 1-1 मार्क्स का है, सबके जो इंपॉर्टेंस है ना, सबका जो वेटेज है वो इक्वल है, ठीक है। 40 क्वेश्चन करने तो 40 मार्क्स आपके आ जाएंगे अगर आपके 40 सही होते हैं तो। अब आप चेक कर सकते हैं आपके कितने सही हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर आपको बोला गया संधि विच्छेद आपको करने थे, ठीक है। यह संधि करनी होगी, ठीक है, संधि विच्छेद करना है या संधि करनी है। तो अब जैसे यहाँ पे लिखा है सयान, तो इसका जब हम विच्छेद करेंगे तो स्यास जमा ना होता है, ठीक है। संधि के आपको सभी रूल आने चाहिए तभी आप कर सकते हैं। इसके लिए आप जो भी वर्कशीट इशू की गई थी डीओई से, ठीक है, संस्कृत के जो डिपार्टमेंट है उससे, वो सारी जरूर करें, असेसमेंट जरूर करें, ठीक है। सेकंड जो है यहाँ पर आपसे देखो ये पूरा जोड़ा हुआ संधि के, इसको भी तोड़ना था आपको, लेकिन यहाँ तक के हिस्से को बोला गया था, ठीक है, यहाँ तक के हिस्से को तो आपको उसको तोड़ना था। तो इसको जब हम तोड़ेंगे ना तावत द्विभज्य को, तो तावत जमा विभज्य बन जाएगा, ठीक है। ऐसे अब इसको आपको जोड़ना है, तो जब ये विसर्ग होता है तो ये श आ जाता है तो कश्चित हो जाएगा, ठीक है। ये भी जो भी आप यहाँ ग्रीन कलर से देख रहे हैं ना, ये आपके सॉल्यूशन है, ठीक है। देख इसलिए रहो कि अगर कोई, ठीक है, गड़बड़ होती है तो आपको बता सकूँ। तो यहाँ पे देव लाख्यो जो है ना, इसको आपको तोड़ना था, ठीक है। और ये पूरे के नीचे लाइन डली हुई है, ठीक है। तो आप इसको जब करोगे तो इसका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको अब इसको भी तोड़ना है, मतलब संधि विच्छेद करना है, उदाहरण जमा क्या हो जाएगा। उसके बाद आपसे अगला जो पार्ट में बोला गया, यहाँ पे समास विग्रह बोला गया है, आपको इसका समास विग्रह करना है, ठीक है। आपको इसके फॉर्मूले याद है तो आप आराम से इसे कर सकते हैं, ठीक है। वाष्प यान माला, तो वाष्प याने माला हो जाएगा, ठीक है। ऐसी यहाँ पर आप इसे पढ़ सकते हैं और ये इसका आंसर है, ठीक है। अब ऐसे ये क्वेश्चन है, इसको आप इसे जोड़ेंगे, जब रहित आता है तो नी लग जाता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे नी रहित है, रहित का नी होता है, ठीक है। ऐसे आपको सब पता होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद 9th पर आ जाइए। 9th का जो इसका आप करेंगे तो इसका आंसर जो है वो ग, ठीक है, क्योंकि यहाँ लता और तरु 2 बता रखे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको अलग अलग कर दिया। उसके बाद जो है यहाँ क्षेत्रस्य कृष्णम लिखा है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्षेत्र कृष्णम, ठीक है। उसके बाद आ जाइए थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट पे आपसे बोला है प्रकृति प्रत्यय संयोज्य या विभज्य। आपको जो प्रत्यय है ना वो तो जोड़ना होगा या उसे अलग करना होगा। जैसे टाप है तो आकर डंडा लग जाता है, ठीक है, तो यहाँ कुपिता आ जाएगा ऐसे। तो अब इसको आप जोड़ेंगे, ठीक है, तो इसको जोड़ेंगे तो ये ऐसे छत्वम हो जाएगा। तो त्वम है ना, त्वम, इसको जोड़ेंगे तो इस तरीके से हो जाता है। ऐसे मुतुब को जोड़ेंगे तो ये तो मान लगता है, इसलिए लेंगे तो मति, तो इस तरीके बुद्धिमती, ठीक है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसे भयंकर है तो इसमें आकर डंडा लगा हुआ है तो टाप होता है, ठीक है, भयंकर जमा टाप, ठीक है। ये आपको ध्यान रखने होंगे और ये तो होते ही नहीं कुछ, इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। अगर आपने पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इस पर भी टाइम लगाना पड़ेगा। माँ ने लिखा है तो मुतूक होता है, ठीक है। ये जो ग्रीन कलर वाले सारे सॉल्यूशन है, ओके। और उसके बाद यहाँ पर आपसे बोला गया था कि आपको वाच्य यहाँ पे लगाने हैं, वाच्य करना है, तो पूरा एक कंप्लीट सेंटेंस बनाना है, ठीक है। जो कर्तृवाच्य है, कर्म वाच्य है, तो आपको पढ़ के पता लगाना पड़ेगा। जैसे कर्म वाच्य तो यहाँ पे तेन आएगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे हस्यते आएगा, हस्यते, ठीक है। ऐसे यहाँ पर देशम आ जाएगा, इसमें आ जाएगा प्रार्थनाम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको बोला गया काल बोधक शब्द आपको यहाँ पे बताना, मतलब टाइम बताना है। तो देखो सिंपल होता है तो पंचवादने हो जाएगा। जब 15 लगता है ना तो सपाद लग जाता है, सपाद सप्तवादने, ठीक है। ऐसे 45 लिखा है ना यहाँ पर 45, तो पादोन 10 वादने हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो हिंदी में से 9:45 बोलते हैं ना, तो संस्कृत में भी हम 9:45 ही लिखते हैं, पादोन 10 वादने, ठीक है। तो इसलिए ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 9:45 बता रहा है ना। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता सकता हूँ, पूरा अच्छे से नहीं बता पाऊँगा, ठीक है। आंसर मैच करने के लिए वीडियो मैंने बनाई है खाली। तो 12:30 है, ठीक है, सार्ध द्वादश वादने, ठीक है। तो बाकी कल ही अपलोड हो जाती है, लेकिन टाइम की भी होता है ना कि, और थोड़ा इसलिए आप थोड़ा कोऑपरेट किया करो, ठीक है। तो 5:30 है तो सार्ध हो जाएगा, सार्ध पंचवादने, ठीक है डियर स्टूडेंट्स।
तो देखो 5.5 ना 30 तो सार्ध होता है वहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे भी 30 था तो सार्ध होता है, 5.5 को ऐसे सार्ध पंचवादनी कहते हैं। अब इसमें आपको बोला गया था वाक्यानुगुणम उचित अव्यय भरना है। यहाँ पर अव्यय लिंग वचन के साथ चेंज नहीं होते हैं, ये सेम रहते हैं, तो इसमें त्रही आएगा। अगर आपको सारे अव्यय के वर्ड मीनिंग याद है ना, तो मैंने जैसे 6th क्लास की वीडियो बनाता हूँ संस्कृत की, ठीक है, तो वो भी आप एक बार देख सकते हैं, भल्ला किड्स चैनल है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप 6th की भी वीडियो देख लेना, ठीक है। बाकी नहीं तो आप अपनी बुक आपके पास बहुत होगी, उसी में से आप कर लें, इतना सफिशिएंट है, इस बस आप सारे अव्यय के वर्ड मीनिंग देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे अप ही है, और इसमें क्या आएगा, एव आएगा, इसमें क्या आएगा, तदा, ठीक है। देखो यदा और तदा ये इस तरीके के वर्ड होते हैं ना, ये आपको याद रखना होगा, यावत तावत ऐसे वर्ड आपको ध्यान रखने हैं अच्छे से। उसके बाद यहाँ पे ना अशुद्ध कर दिया, आपको शुद्ध करना है, ठीक है। जैसे अहम लिखा है तो अहम में मी लगता है ना, तो यहाँ पे तो ता लगा हुआ है, तो ये किडामी आ जाएगा। इस तरीके से कुछ चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। ये बालिका लेखनी लिखती तो क्या लेखनी में होता है, ठीक है, लेखनी से है ना, इस तरीके से, तो यहाँ पर माँ लगेगा। ओह सॉरी लेखन्या होता है ना वो, हाँ, तो यहाँ लेखन्या आएगा, ठीक है। उसके बाद जो त्वम पुस्तकम पठतु तो यहाँ पे पठ आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर लेखन्या आएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है जनाती, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अहम आ गया तो मी लगता है, जनामी आएगा इस तरीके से। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ बोला कि आपको प्रश्नवाचक करना है, ये आपकी बुक में सही है, तो इस अणाम लिखा तो किशाम हो जाता है। कुछ छोटे छोटे रूल है ना, वो भी आप याद रखा करो, ठीक है। मानवाय कसमय हो जाता है, ठीक है। बाकी आपको इसका मीनिंग आप करेंगे तो आराम से कर सकते हैं, का हो जाएगा। इसका क्या आएगा, कस्मीन आएगा, ठीक है। इसका देखो ये स्त्रीलिंग है तो ये तो हो नहीं सकता, तो इस तरीके से जो ऑप्शन होते हैं ना 4, उसमें तो आप काटने की भी कोशिश करो, क्या कट रहा है, तो का आएगा इसमें। बाकी मीनिंग पता तो अच्छी बात है। वाल्मीकि है, का आएगा, ठीक है। फिर आपको बोला गया कि यहाँ इसका जो अनुकूल वर्ड है ना, सेम मीनिंग, तो आप इनमें से चारों में से बताइए कि कौन सा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें यहाँ पे आएगा वृषभाभ्याम, ठीक है। और ऐसे ही है नूनम है, तो यहाँ क्या आएगा, निश्चयन आ जाएगा। ऐसे ही सहसा मतलब अचानक, तो अकस्मात आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अक्तुम लिखा है तो भक्ष्युतम आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ रसालम लिखा है तो आम्रम हो जाएगा, ठीक है, तो रसालम आम्रम के लिए यूज़ होता है। उसके बाद यहाँ पर जो लाइन में बोला है ना, उसके अनुसार आपको आंसर करना है। जैसे यहाँ बोला है पूरम का पर्यायी शब्द क्या होगा, तो पूर्णम होता है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे आपसे बोला गया है कि विलोम शब्द क्या होगा, रोदिशी का, ठीक है, रोने को क्या बोलेंगे, हंसना, ठीक है। और ऐसे यहाँ पर बोला है कि अचिरात का क्या होगा, पर्याय शब्द, तो शीघ्रम। फिर आपसे बोला गया यहाँ पर क्रियापद बताओ, इस पूरी लाइन में क्रियापद को ना, मतलब कौन सा काम हो रहा है, तो संजाता, ठीक है। ऐसे कृष्य का यहाँ लिखा है, ठीक है। तो इस पूरी लाइन में बोला है कि विशेषण कौन सा है, तो विशेषण मतलब जो संज्ञा स्थान की विशेषता बताते हैं, तो दुर्बलम हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर पूरी लाइन लिखी हुई, तो यहाँ बोला क्रियापद बताइए, तो क्रिया कौन सी है इसमें, ठीक है, पूरे में बताना, संतिति, ठीक है, तो संति लिखा तो संति आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे आपसे बोला कृतृपद मतलब कर्ताकारक कौन है यहाँ पे, तो कर्ताकारक शुरू वाला ही होता है, ठीक है, तो यहाँ कृषि वाला आ जाएगा। वीडियो बनाने का मकसद है कि आप जब टर्म फर्स्ट के पेपर देखें तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगी, ठीक है। और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। और मोटिवेशन के लिए है, ठीक है, आप लाइक अगर करते हैं तो। और उसके बाद जो है इसे पर्यायवाची शब्द बताना है आपको, ठीक है। पर्याय जो पद है इसका कौन सा है, किसका पूछा है यहाँ पे, यहाँ पूछा जननी पदस्य का, ठीक है। जननी को क्या बोलते हैं पर्याय शब्द में, अम्बा बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये इसका आंसर हो जाएगा। और पूरा का जो है पूरा पेपर हो गया। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपसे फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।